नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ वीडियो यहाँ लेके आए हैं रिलेटेड टू ईपीआर। ईपीआर इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सीपीसीबी ने इंट्रोड्यूस तो बहुत टाइम हो गया करे हुए, पर टाइम टू टाइम इसमें प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती रहती है, ब्रांड ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती रहती है। कुछ ऐसे ब्रांड ओनर हैं जो अभी भी ईपीआर कैटेगरी में नहीं आते और वो अपने ब्रांड्स में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और कुछ ऐसे ब्रांड ओनर हैं जो स्टार्टिंग से इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से, तो आप स्टार्टिंग से इस कैटेगरी में आते हैं कि आपने उससे रिलेटेड ईपीआर लेना पड़ेगा। अब ईपीआर डिपेंड करता है कि आपने लेना किस लिए है, क्या उसका यूज़ है, या क्या आपके प्रोडक्ट है। यह डिपेंड करता है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाहर से मंगा रहे हो और वो किसी भी चीज़ की प्लास्टिक पैकिंग में है, लाइक आप कोई श्रिंक रैप है या कोई आप बॉक्स मंगा रहे हो वो किसी भी पॉलीथीन में पैक है, या आप कोई बाहर से कोई मटेरियल मंगा रहे हो वो पॉलीथीन में पैक है, सपोज आपने लैपटॉप मंगाया वो ऊपर से पॉलीथीन में पैक है, तो उसमें आपको ईपीआर इन प्लास्टिक वेस्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि आप कोई चीज़ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड मंगा रहे हो, तो आपको ईपीआर इन ई वेस्ट लेना पड़ता है। ये अगर देखा जाए तो एक हमारे अर्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर लोग इसे एक क्रिएटिव ढंग से सोचें तो कोई भी प्रोड्यूसर जो एक प्रोडक्ट को बेच के अपने आप को फ्री कर लेता था कि मैंने प्रोडक्ट बेचा और मेरी इससे रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं, उसे अपनी चीज़ को जब वो एंड ऑफ लाइफ पे हो जाती है तो उसे डिकम्पोज करना पड़ेगा। वो इन्वायरमेंट को बेकार नहीं कर सकता, उसे आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्रीन अर्थ को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। हम आपको बहुत ब्रीफ डिस्कस कर सकते हैं, एक वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो सकती, पर टाइम टू टाइम हम इससे रिलेटेड जो जो रूल्स हैं, ईपीआर इन ई वेस्ट, ईपीआर इन प्लास्टिक वेस्ट, ईपीआर इन बैटरी वेस्ट, ईपीआर इन टायर वेस्ट, वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। इसकी रिटर्न कैसे भरते हैं, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ गलत भरी हुई, गार्बेज इन गार्बेज आउट एंड करेक्ट इन करेक्ट आउट, तो इससे रिलेटेड हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, आप उसे टाइम टू टाइम नोट करते रहिए, और आपकी कोई भी इससे रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इससे ईपीआर इन प्लास्टिक वेस्ट में कई तरीके की कैटेगरी आती है, प्री पैकिंग है, पोस्ट पैकिंग है, और भी और चीज़ें होती है। पर आप जो आपकी ज़रूरत है या आप हमें कुछ बताएंगे भाई इससे रिलेटेड हम आपको और डिटेल डिस्कस करें, तो वो भी कर सकते हैं हम आपके साथ। इस सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मंगा रहा है तो वो भी ई वेस्ट का पार्ट हो गए हैं, कोई लैपटॉप मंगा रहा है वो भी ई वेस्ट का पार्ट हो गया है, कोई लैंप मंगा रहा है वो भी ई वेस्ट का पार्ट हो गया है, कोई मशीन मंगा रहा है वो भी ई वेस्ट का पार्ट हो गया है। तो डिफरेंट कैटेगरी अब इसमें कवर हो गया, मोर देन 100 कैटेगरी इन ई वेस्ट आर कवर हो रही है। तो आप जो जो आपकी कैटेगरी में आप इंपोर्ट कर सकते हो उससे रिलेटेड आप हमसे HSN कोड अपने डिस्कस कर सकते हो, और हम आपको बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर कवर होता है। सिमिलरली हम अगर बैटरी को लेते हैं, लाइक लिथियम बैटरी है, या मान लो कोई आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी ले रहे हैं, कोई लैपटॉप की बैटरी ले रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको ईपीआर इन बैटरी वेस्ट लेना पड़ता है। फर्दर वीडियोस में हम आपको ईपीआर इन ई वेस्ट है तो ई वेस्ट ही डिस्कस करेंगे, पर आपको रूल के बताने के लिए हमने ये चारों चीज़ें डिस्कस करी है। आगे हम इससे रिलेटेड और डिस्कशन करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और हम आपको इससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है, मैक्सिमम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। रूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, क्वार्टरली रिटर्न भरनी है, एनुअल रिटर्न भरनी है, क्योंकि अगर आपने ईपीआर ले लिया फिर आप सोचे भाई उससे रिलेटेड कुछ नहीं है, आपने ईपीआर लिया डाल दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप रिटर्न नहीं भरोगे तो फिर आप कंप्लायंस में आ जाओगे, और वो भी आपके लिए एक नुकसान है। तो आप इससे रिटर्न से और जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो हम आपको बताते रहेंगे। आप वीडियो हमारी देखते रहे। धन्यवाद आज के लिए।